रात के 3 बज रहे हैं। अचानक तुम्हारी नींद खुलती है। पूरा शरीर पसीने से भीगा है। दिल इतनी तेज धड़क रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। तुमने अभी अभी सपना देखा। सपने में तुम्हारी दादी माँ थी जो 15 साल पहले गुजर चुकी हैं। वो तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ी थी, कुछ कहना चाह रही थी पर उनके होंठ हिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी। तुम चिल्लाकर उठ गए, लाइट जलाई, कमरा खाली है, पर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि यहाँ कोई था, किसी ने तुम्हें देखा। दोस्तों, ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये हजारों लोगों की सच्ची आप बीती है। कमेंट बॉक्स भर जाएगा अगर मैं पूछूं कि किसके साथ ऐसा हुआ है। सपने में मरे हुए माँ बाप का दिखना, दादा दादी का चुपचाप खड़े रहना, कोई अनजान आदमी जो कहता है मेरे साथ चलो, या खुद को अर्थी पर लेटा हुआ देखना। मैं हूं काल भेद और आज मैं तुम्हारे लिए गरुड़ पुराण का वो पन्ना खोल रहा हूं जिसे अक्सर पंडित लोग सुने नहीं सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान डराता है, पर सच यही है कि डर के आगे ही मुक्ति है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में सबसे अलग है। बाकी 17 पुराण जीवन जीना सिखाते हैं, पर गरुड़ पुराण ये मरना सिखाता है और मरने के बाद का सफर बताता है। इसके प्रेत कल्प खंड में भगवान विष्णु खुद गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु एंड नहीं है, ये एक लंबा स्टेशन है। आत्मा को यहाँ से कई जगह से होकर गुजरना पड़ता है। पहले 13 दिन प्रेत योनि, फिर 1 साल तक पितृयोनि, उसके बाद यमराज का फैसला, स्वर्ग नर्क या वापस धरती पर नया जन्म। अब सवाल ये है कि जब शरीर जल चुका है तो आत्मा हमसे बात कैसे करेगी? उसके पास तो जुबान नहीं, आंख नहीं, हवा में घुल चुकी है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आत्मा के पास 3 माध्यम है। पहला आवाज, आधी रात को अचानक पायल की छन या दरवाजा खुलना। दूसरा गंध, बिना अगरबत्ती के घर में चंदन या गुलाब की खुशबू आना। और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम, सपना। दिन में तुम्हारा दिमाग नौकरी, पैसा, लड़ाई, फोन में उलझा रहता है। तुम्हारी ऊर्जा बैटरी की तरह ड्रेन हो चुकी होती है, पर रात को जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारा चेतन मन स्विच ऑफ हो जाता है और अब चेतन मन जाग जाता है। यही वो दरवाजा है जहां से पितृ तुमसे संपर्क करते हैं। इसीलिए 99% स्वप्न संकेत रात 2 से 4 के बीच आते हैं। इसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। इस वक्त दुनिया की नकारात्मक शक्तियां कमजोर होती हैं। अब रुक जाओ, हर डरावना सपना पितृ का संदेश नहीं होता। ज्यादा मिर्च मसाला खाकर सोओगे तो डरावने सपने आएंगे ही। तो कैसे पहचानोगे कि ये नॉर्मल सपना था या गरुड़ पुराण वाला स्वप्न संकेत? गरुड़ पुराण 3 निशानियां बताता है। पहली, नींद अचानक खुलती है, जैसे किसी ने जोर से हिला दिया हो। दिल 120 की स्पीड से धड़कता है। दूसरी, सपना तोड़कर उठने के बाद भी 10-15 मिनट तक डर लगा रहता है, लगता है कमरे में कोई दूसरा भी है। तीसरी और सबसे पक्की निशानी, वो सपना तुम 3 दिन तक नहीं भूलते। नॉर्मल सपना तो हम ब्रश करते टाइम भूल जाते हैं, पर संकेत वाला सपना 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने तक दिमाग में चुपता रहता है। अगर ये 3 निशानियां मिल गई तो समझ जाओ कि आत्मा तुम्हें कुछ कहना चाहती है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। वो कौन से 9 दृश्य हैं जो गरुड़ पुराण के अनुसार 100% पितृ संकेत माने गए हैं? ध्यान से सुनना, क्योंकि 7 नंबर वाला संकेत अगर दिख गया तो 72 घंटे के अंदर उपाय करना पड़ता है, वरना अनर्थ हो सकता है। मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूँ। संकेत 1, मरे हुए रिश्तेदार का चुपचाप देखना। ये सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाला केस है। सपने में तुम्हारी माँ, पिता, भाई, पत्नी, कोई भी जो मर चुका है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू है या गुस्सा है, पर वो एक शब्द नहीं बोलता। तुम पूछते हो क्या हुआ, पर वो बस देखता रहता है, फिर धुंधला पड़कर गायब हो जाता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 15 श्लोक 49 में इसका जवाब है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव प्रेत योनि में भटकता है और उसकी कोई कामना अधूरी रह जाती है तो वो अपने रक्त संबंधी को स्वप्न में दर्शन देता है। उसका मौन ही उसकी पीड़ा है। इसका मतलब क्या? मतलब उनकी आत्मा अटकी हुई है। हो सकता है उनका श्राद्ध सही विधि से नहीं हुआ, हो सकता है उनका कोई लोन बाकी था, हो सकता है मरते वक्त उन्होंने पानी मांगा और किसी ने नहीं दिया, हो सकता है घर में उनकी तस्वीर घर के ईशान कोण में लगी है जहां लगानी नहीं चाहिए।
मैं तुम्हें मीरठ का सच्चा केस बताता हूँ। नाम बदल दिया है। रमेश नाम का लड़का था। 2022 में उसके पिता का देहांत हुआ। 6 महीने बाद रमेश को रोज सपना आता। पिता दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर नहीं आ रहे, बस देख रहे हैं। रमेश ने सोचा स्ट्रेस है, इग्नोर किया। 7वें महीने रमेश की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 40 लाख का माल जल गया। रमेश सड़क पर आ गया। तब जाकर वो एक पंडित के पास गया। कुंडली निकाली। पंडित ने पूछा पिता का श्राद्ध किया? रमेश बोला पंडित जी टाइम नहीं मिला, सोचा अगले साल कर लेंगे। पंडित ने सिर पकड़ लिया, बोला तुम्हारे पिता प्रेत योनि में भटक रहे हैं। वो घर में आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे क्योंकि उनका पिंडदान नहीं हुआ। रमेश भागकर गया, वहां पिंडदान किया। कसम से उसी महीने से उसका काम फिर से चलने लगा। आज उसके 3 शोरूम हैं। तो अगर तुम्हें भी कोई मौन पितृ दिखे तो पहली फुर्सत में उनकी डेथ डेट निकालना, कैलेंडर में मार्क करना। अगली अमावस्या को उनके नाम से 5 गरीबों को भोजन कराओ और घर में उनकी फोटो हमेशा दक्षिण की दीवार पर लगाओ ताकि उनका मुंह उत्तर की तरफ रहे। ये दिशा पितृ की मानी गई है। संकेत 2, गंदा पानी, नदी, तालाब या खुद का डूबना। सपने में तुम खुद को समंदर में डूबते देखते हो, या काले पानी वाली नदी में बह रहे हो, या कुएं में गिर गए हो। पानी गंदा, बदबूदार है, सांस नहीं ले पा रहे, चिल्लाकर नींद खुलती है। गरुड़ पुराण श्लोक 51 कहता है, प्रेत योनि में जीव को 1000 गुना अधिक तृष्णा सताती है। जल तत्व से बनी आत्मा जल के लिए तड़पती है, इसीलिए वो स्वप्न में जल दिखाकर वंशज को तर्पण के लिए प्रेरित करती है। सीधी भाषा में समझो, तुम्हारे किसी पितृ को प्यास लगी है, उनका तर्पण नहीं हुआ, या उनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी, या उनके मरने के बाद 13 दिन तक घर में कलाश नहीं रखा गया। पुणे की एक लड़की की कहानी सुनो। नाम प्रिया, 24 साल की। उसको 2 महीने तक एक ही सपना आता था। वो एक काली नदी में डूबी जा रही है और दूर किनारे पर उसकी नानी खड़ी होकर रो रही है। प्रिया डिप्रेशन में चली गई, नींद की गोली खाने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ को बताया। माँ का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि प्रिया की नानी की मौत 20 साल पहले मुंबई लोकल ट्रेन हादसे में हुई थी। भीड़ की वजह से बॉडी 3 दिन तक प्लेटफॉर्म पर लावारिश पड़ी रही। ना कोई पानी देने वाला, ना तर्पण करने वाला, सीधा दाह संस्कार कर दिया गया। माँ कभी प्रिया को बताई नहीं थी। प्रिया तुरंत नासिक गई। गोदावरी नदी के किनारे नानी के नाम से 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया और तर्पण किया। पंडित ने बताया कि नानी की आत्मा तब से प्यासी भटक रही थी। तर्पण के बाद उसी रात से प्रिया को सपने आने बंद हो गए। अगर तुम्हें पानी वाला सपना आए तो देर मत करना। रोज सुबह नहाकर पीपल के पेड़ के नीचे तांबे के लोटे से जल चढ़ाओ और कहते जाओ, ये जल मैं अपने समस्त पितृ के नाम से अर्पित करता हूँ। तृप्यंतम तृप्यंतम तृप्यंतम। 11 दिन लगातार करो, फर्क खुद महसूस होगा। संकेत 3, काला नाग, सांप का डसना या सांपों का झुंड। सपने में अचानक काला मोटा सांप निकलता है, फन उठाकर तुम्हारी तरफ देख रहा है, या तुम्हें डस लेता है, जहर चढ़ने लगता है, या हजारों सांप तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम भाग रहे हो पर पैर नहीं उठ रहे। दोस्तों, ये कुंडली का काल सर्प दोष नहीं है, ये उससे 10 गुना खतरनाक काल सर्प दोष है। गरुड़ पुराण श्लोक 53। यदि कोई जीव सर्प हत्या करता है या उसके कारण सर्प की मृत्यु होती है तो उसके वंश में 7 पीढ़ी तक सर्प दोष चलता है। प्रेत योनि में आत्मा सर्प रूप में दर्शन देकर अपने पाप का प्रायश्चित मांगती है। मतलब क्या? तुम्हारे दादा परदादा या उनके पिता ने कभी खेत में, घर में जाने या अनजाने में किसी नाग या नागिन को मार दिया था, या सपेरा बनकर सांप पकड़ते थे। उस हत्या का पाप अब तक तुम्हारे खून में चल रहा है। राजस्थान के जोधपुर जिले का केस है। एक ठाकुर साहब थे। उनके इकलौते बेटे को हर रात सपना आता। सपने में 5 मीटर लंबा काला नाग उसके सीने पर बैठ जाता। बेटा नींद में चिल्लाता, दिन में बीमार रहता। डॉक्टर, हॉस्पिटल सब फेल। अंत में वो मेहंदीपुर बालाजी गए। वहां के महंत ने ध्यान लगाया और बताया कि 100 साल पहले इनके परदादा ने खेत जोतते समय हल के नीचे आए नाग नागिन के जोड़े को मार दिया था। नागिन गर्भवती थी। उस हत्या का श्राप आज तक चल रहा था। उपाय बताया गया। नाग पंचमी के दिन 108 चांदी के नाग नागिन के जोड़े बनवाकर शिवलिंग पर चढ़ाए गए और ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जाप हुआ। 3 महीने के अंदर लड़का पूरा ठीक हो गया। आज वो फौज में मेजर है।
अगर तुम्हें सांप दिखे तो सोमवार का व्रत शुरू कर दो। शिवलिंग पर रोज कच्चा दूध, पानी और काले तिल चढ़ाओ। और भूले से भी कभी सांप मत मारना। घर में निकले तो सपेरा बुलाकर पकड़वाओ, पर मारो मत। संकेत 4, टूटा फूटा घर, खंडर या शमशान घाट। सपने में तुम अपने ही घर में घूम रहे हो, पर घर पहचाना नहीं जा रहा। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ है, छत से पानी टपक रहा है, दरवाजे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, चारों तरफ मकड़ी के जाले। या तुम खुद को शमशान में बैठे देखते हो, जलती चिताएं, हड्डियां, राख। ये सपना देखकर इंसान काले से भी काला पड़ जाता है। गरुड़ पुराण श्लोक 55 कहता है, गृह भंग का स्वप्न कुल के नाश का सूचक है। इसका अर्थ है कि पितृ रूठे हैं। या तो कुल देवी या देवता का स्थान खंडित हो गया है, या गृह में घोर पाप हुआ है, या किसी ब्राह्मण, गाय या अपाहिज का अपमान हुआ है। इसका सीधा असर तुम्हारी फैमिली पर पड़ता है। घर में रोज कलेश, पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में बात नहीं, पैसा आता है पर टिकता नहीं, बीमारी घर से जाती नहीं। उपाय क्या है? सबसे पहले घर की सफाई करो, कबाड़ निकाल दो, टूटी हुई मूर्तियां, बंद घड़ियां, बंद ताले घर से बाहर फेंको। 41 दिन तक लगातार घर में सुंदरकांड का पाठ करवाओ। अगर खुद ना पढ़ सको तो YouTube पर लगाकर सुनो। घर के मेन गेट पर दाहिने पैर वाले पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाओ। हर अमावस्या की रात घर में 1 बाल्टी पानी में मुट्ठी भर नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाओ। नमक नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। संकेत 5, पितृ का भोजन मांगना। ये सबसे इमोशनल संकेत है। सपने में तुम्हारी माँ या पिता आते हैं, उनके कपड़े मैले हैं, चेहरा उतरा हुआ है। वो तुम्हारे से कहते हैं, बेटा भूखा हूं, 3 दिन से खाना नहीं खाया, 1 रोटी दे दे, या प्यास लगी है, पानी पिला दे। नींद खुलते ही तुम्हारा गला भर आता है। गरुड़ पुराण श्लोक 57, प्रेत योनि का जीव 16 गुना अधिक क्षुधा और तृष्णा महसूस करता है। वर्ष भर का अन्न और जल उसे 1 दिन में चाहिए होता है। इसलिए वो स्वप्न में भोजन मांगकर अपनी क्षुधा शांत करने का आग्रह करता है। इसका मतलब ये है कि तुमने उनका श्राद्ध नहीं किया, या श्राद्ध में गलती हुई है, या उनकी मृत्यु तिथि पर उनके नाम का भोजन नहीं निकाला। इसका उपाय एक ही है, बिना 1 दिन गवाए या तो गया जी, हरिद्वार या प्रयाग त्रिवेणी संगम जाकर उनका पिंडदान करवाओ। अगर पैसा या समय नहीं है तो घर पर ही 5 पंडितों को बुलाओ। उन्हें अपने पितृ की पसंद का भोजन खिलाओ, खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई। भोजन के बाद उन्हें वस्त्र, दक्षिणा देकर पैर छूकर विदा करो। शास्त्र कहता है, ब्राह्मण भोज में पितृ स्वयं आकर भोजन ग्रहण करते हैं। और हाँ, भोजन से पहले 1 पन्ना घर की छत पर कौवों के लिए जरूर निकालना। कौवा पितृ का रूप माना जाता है। संकेत 6, पितृ नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े में। सपने में तुम्हारे पितृ तुम्हें मिलते हैं, पर उनकी हालत देखकर रोना आ जाता है। उनके शरीर पर एक भी साफ कपड़ा नहीं, सब जगह से फटा हुआ, पैर में चप्पल तक नहीं, सर्दियों में थर थर कांप रहे हैं। गरुड़ पुराण श्लोक 58, वस्त्रहीन पितृ का स्वप्न दरिद्रता का सूचक है। जीव प्रेत योनि में शीत, गर्मी, वर्षा से पीड़ित होता है। वंशज द्वारा वस्त्रदान न मिलने पर वो दरिद्र रूप में दर्शन देता है। इसका असर सीधा तुम्हारी जेब पर पड़ता है। नौकरी नहीं लगती, व्यापार डूब जाता है, घर में पैसा आते ही कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, कर्ज बढ़ता चला जाता है। इसका तोड़ है वस्त्रदान। अपने पितृ की मृत्यु तिथि पर या अमावस्या पर 5 गरीबों को नए कपड़े दान करो। धोती कुर्ता, साड़ी ब्लाउज, कंबल, चप्पल। दान करते समय आंख बंद करके बोलो, हे पितृदेव, ये वस्त्र मैं आपके नाम से दान कर रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें और तृप्त हों। विश्वास करो, 90 दिन के अंदर आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। संकेत 7, पितृ का तुम्हें बुलाना, हाथ पकड़कर ले जाना, सबसे खतरनाक। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही संकेत है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अगर ये सपना आ जाए तो समझ जाना खतरे की घंटी बज चुकी है। सपना कुछ ऐसा होता है, तुम्हारी माँ, पिता या कोई अनजान मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे सपने में आता है।
वो प्यार से तुम्हारा नाम लेता है, राजू बेटा इधर आ, या मेरे साथ चल, यहाँ बहुत सुख है, दर्द नहीं है। और फिर वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, तुम्हें खींचकर अंधेरे जंगल या नदी की तरफ ले जाने लगता है। तुम जाना नहीं चाहते, चीखना चाहते हो, पर आवाज नहीं निकलती। अचानक नींद खुल जाती है और तुम पसीने से नहाए हुए होते हो। गरुड़ पुराण श्लोक 60 इसे मरण संकेत कहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यदि प्रेत योनि का जीव किसी जीवित मनुष्य को नाम लेकर अपने साथ चलने का आमंत्रण दे, तो ये उस जीवित मनुष्य की आयु क्षीण होने का संकेत है। या तो उस पर किसी बुरे प्रेत का साया है, या उसके कुल में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। इसका मतलब मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। मैं डरा नहीं रहा, सावधान कर रहा हूं। दिल्ली की एक औरत का केस था। उसकी शादी को 2 साल हुए थे। उसका छोटा भाई 5 साल पहले बाइक एक्सीडेंट में मर गया था। शादी के बाद उस औरत को सपना आना शुरू हुआ। भाई रोज आता, कहता, दीदी तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो, माँ भी यही है। औरत ने सोचा भाई याद करता होगा, उसने किसी को नहीं बताया। 11वीं रात को सपना आया। भाई उसका हाथ पकड़कर एक अंधे कुएं में कूद गया। औरत की चीख निकल गई और नींद खुल गई। अगले ही दिन ऑफिस जाते वक्त उसका स्कूटर एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गया। वो तो बच गई, पर 6 महीने तक कोमा में रही। जब होश आया तो पता चला कि जिस मोड़ पर उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक 5 साल पहले उसी मोड़ पर उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। जगह जानलेवा थी। तो अगर तुम्हें कोई बुलाए तो उसके साथ सपने में भी मत जाना। नींद खुलते ही ओम नमः शिवाय बोलो और 72 घंटे के अंदर ये 4 काम करो। पहला, महामृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 जाप किसी विद्वान पंडित से शुरू करवाओ। दूसरा, घर में 11 दिन तक अखंड हनुमान चालीसा का पाठ करो। तीसरा, अपने वजन के बराबर काले तिल या काला कंबल या उड़द की दाल शनिवार को शनि मंदिर में दान करो। चौथा, 43 दिन तक रोज एक काले कुत्ते को रोटी खिलाओ। काला कुत्ता भैरव का रूप है जो अकाल मृत्यु से बचाता है। ये उपाय मजाक नहीं है, कर लेना। संकेत 8, सूखा पेड़, जली फसल, उजाड़ बगीचा। सपने में तुम अपने गांव का खेत देखते हो, पर सारी फसल जली हुई है, या घर के आंगन में लगा हुआ तुलसी का पौधा एकदम सूख गया है, या आम का पेड़ जिस पर कभी फल लगते थे वो ठेठा हो गया है। ये देखकर मन उदास हो जाता है। गरुड़ पुराण श्लोक 61, वृक्षेषु सुखने का स्वप्न वंश वृद्धि रुकने का संकेत है। पितृ क्रोधित है, इसलिए बीज अंकुरित नहीं हो रहा। सीधा मतलब शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो बच्चा नहीं हो रहा, हो गया तो बीमार रहता है, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं खत्म होते, वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा। उपाय, जितना हो सके पेड़ लगाओ। पीपल, बरगद, नीम, आंवला, ये पेड़ 100 साल से ज्यादा जीते हैं। इनको लगाना मतलब अपने वंश को बढ़ाना। रोज शाम को पीपल के नीचे दिया जलाओ और हर पूर्णिमा को किसी गर्भवती गाय को हरी घास और गुड़ खिलाओ। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गाय की सेवा से पितृ सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। संकेत 9, खुद की अर्थी देखना या खुद को मरा हुआ देखना। ये सपना सबसे डरावना लगता है, पर सच में ये सबसे शुभ है। सपने में तुम देखते हो कि तुम मर गए हो। लोग तुम्हारी अर्थी उठाकर राम नाम सत्य है बोलते हुए शमशान ले जा रहे हैं, या तुम खुद अपनी लाश को ऊपर से देख रहे हो। नींद खुलने पर लगता है अब तो गए काम से, पर रुको, डरना मत। गरुड़ पुराण श्लोक 62, स्वयं की मृत्यु का स्वप्न मृत्यु का सूचक नहीं, अपितु पुराने कष्टों की मृत्यु का सूचक है। जीव का एक अध्याय समाप्त हो रहा है और नया शुभ अध्याय आरंभ होने वाला है। इसका मतलब है तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। लंबा चलता हुआ कोर्ट केस जीत जाओगे, बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, कर्ज उतर जाएगा, नई नौकरी, नया घर, नया रिश्ता शुरू होगा। पुराना तुम मर चुका है, नया तुम जन्म लेने वाला है। तो जब ये सपना आए तो उदास मत होना। सुबह उठकर नहाकर भगवान विष्णु को धन्यवाद बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना और नए अवसर के लिए तैयार रहना। किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो 9 संकेत। अब सवाल ये है कि अगर कोई संकेत मिल जाए तो करना क्या है? घबराना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण में हर ताले की चाबी भी दी गई है। मैं तुम्हें 4 ऐसे उपाय बताता हूं जो बिना पैसा खर्च किए घर बैठे हर कोई कर सकता है। इन 4 उपायों से 90% पितृदोष खत्म हो जाता है।
उपाय 1, तर्पण। ये सबसे पावरफुल है। हर महीने की अमावस्या को सुबह सूर्योदय से पहले उठो, नहाकर साफ कपड़े पहनो, एक तांबे के लोटे में साफ जल भरो, उसमें काले तिल, चावल के 2-4 दाने और थोड़ी सी कुशा घास डाल दो। घर की छत पर या खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अपने सभी पितरों को याद करो और लोटे को सीधे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ के अंगूठे से जल की धार जमीन पर गिरो। गिरोते समय 3 बार बोलो, ओम सर्व पितृ देवाय नमः, तृप्यंतम तृप्यंतम तृप्यंतम। बस इतना करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। उपाय 2, दीपदान। पीपल का पेड़। ये पेड़ आम पेड़ नहीं है, इसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव और सभी पितरों का वास माना जाता है। रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाओ। शनिवार के दिन तो बिना भूले जलाना। दिया जलाते समय बोलो, हे पितृदेव, मैं आपके नाम का दीप जला रहा हूँ, मेरे घर में शांति बनाए रखना। 41 दिन लगातार करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा 100% खत्म हो जाती है। उपाय 3, गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, पर 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सबसे पवित्र माना गया है। मान्यता है कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम से 7वें अध्याय का पाठ किया जाए तो प्रेत योनि में भटक रही आत्मा को भी सीधे मोक्ष मिल जाता है। रोज सुबह नहाकर 10 मिनट निकालकर 7वां अध्याय पढ़ लो। संस्कृत ना आए तो हिंदी में पढ़ लो, भाव जरूरी है, भाषा नहीं। उपाय 4, जीवित पितृ की सेवा। ये सबसे बड़ा उपाय है। गरुड़ पुराण कहते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है और तुम उन्हें दुख देते हो, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हो, उनका अपमान करते हो, तो तुम चाहे गया में 100 बार पिंडदान करवा लो, सब बेकार है। तुम्हारा एक भी दान पुण्य स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जीवित माँ बाप ही प्रत्यक्ष भगवान है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मरे हुए पितृ नाराज ना हो, तो पहले जीवित पितृ को खुश रखो, उनके पैर दबा दो, उन्हें समय दो, उनसे प्यार से बात करो। बस इतना करने से 50% पितृदोष वैसे ही खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो समाप्ति की तरफ है। मैं कालभेद, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, ना ही मैं भविष्य देख सकता हूँ। मैं सिर्फ एक अध्ययन करता हूँ। मैंने गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण पढ़कर जो समझा वो आज आपके सामने रख दिया। मेरा मकसद आपको डराना होता तो मैं सिर्फ समस्या बताता, पर मैंने समाधान भी बताया। इसलिए अंधविश्वास में मत पड़ना, डर कर किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़ जाना जो तुमसे 50,000 रुपए मांग ले। ऊपर बताए हुए 4 उपाय खुद करो, श्रद्धा से करो, क्योंकि पितृ को पैसा नहीं चाहिए, पितृ को सिर्फ सम्मान चाहिए, सिर्फ याद चाहिए।